Hello bachcho, let's read out the question first. In an experiment, the value of refractive index of glass was found to be 1.54, 1.53, 1.44, 1.54, 1.56 and 1.45. So बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया फॉर द ग्लास. सो ग्लास के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है वो यहाँ पर गिवन है in successive measurement. So we have to calculate according to first the mean value of refractive index of glass. Second में calculate करना है absolute error in each measurement. Then third में calculate करना है mean absolute error. Fourth में calculate करना है relative error. And fifth में calculate करना है percentage error. And also we have to express the result in terms of absolute error and percentage error. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली जो मीन वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 plus x3 plus it will be up to that dash plus x of n divided by total number of terms that is n. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से. सो फर्स्ट में हमें कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा देंगे. सो एक्स बार विल बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 6. ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 6 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा. सो फर्स्ट टर्म क्या है देखिए 1.54 प्लस 1.53 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.56 प्लस 1.45, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा. ठीक है, सो इसको ऐड कीजिए और डिवाइड कर दीजिए 6 से. सो फाइनली हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.51. ठीक है, सो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर. ना चलिए हम सेकंड पार्ट को देख लेते हैं. सो सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट. अच्छा, ईच मेजरमेंट यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स बार ऑफ एन माइनस ऑफ एक्स बार इज इक्वल्स टू. ठीक है, जो भी वैल्यू आएंगी वही हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा. ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं एब्सोल्यूट एरर. तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहला क्या है, मॉडुलस ऑफ x1 बार माइनस ऑफ x बार. सो ये कितना आ जाएगा देखिए, x1 बार कितना है 1.54 माइनस ऑफ 1.51. सो ये कुछ आ जाएगा मेरा 0.03 के इक्वल. फिर सेकंड के लिए लगा देते हैं मॉडुलस ऑफ x2 बार माइनस ऑफ x बार. ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 1.53 माइनस ऑफ 1.51. सब्सट्रैक्ट करने पर ये आ जाएगा 0.02. थर्ड वैल्यू के लिए देख लेते हैं मॉडुलस ऑफ x3 माइनस x बार. सो ये कितना आ जाएगा देखिए यहाँ से 1.44 माइनस 1.51. सब्सट्रैक्ट कीजिए, मॉड होने की वजह से निगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, सो ये हो जाएगा 0.07. फिर फोर्थ वैल्यू के लिए मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ फोर्थ. ठीक है, दैट इज mod of x4 बार माइनस ऑफ x बार इज इक्वल्स टू x4 कितना है 1.54 माइनस 1.51. ये आ जाएगा 0.03 के इक्वल. नाउ फिफ्थ रीडिंग x बार ऑफ 5 माइनस x बार, ये हो जाएगा 1.56 माइनस 1.51 comes out 0.05. and the last one x bar of 6 minus of x bar, ये आ जाएंगी 1.45 minus 1.51 comes out 0.06. ये हो गया बी पार्ट के लिए आंसर. नाउ वी विल सी फॉर द थर्ड पार्ट. सो थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर. सो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली डेल एक्स का बार हो जाएगा एंड दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू
mod of x1 bar minus of x bar plus mod of x2 का bar minus of x bar plus it will be up to that dash plus x6 का bar minus of x bar divided by total number of terms that is 6. सो ये तो देखिए हमने सेकंड पार्ट में ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है. सो न्यू वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.05 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय 6. सो चलिए इसको एड अप कीजिए. कितना आ जाएगा? 0.26 बाय 6. सो डिवाइड करूंगा अप टू टू डेसिमल प्लेस तक मैं कैरी करूंगा. सो ये हो जाएगा 0.04. ठीक है, मैं 2 ही डेसिमल पॉइंट तक इसे कंसिडर करूंगा. नाउ लेट्स चेक दी अनदर वन. सो अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट को. सो फोर्थ पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है? रिलेटिव एरर. सो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए सिंपली हमने डेल एक्स बार कैलकुलेट किया है, एक्स बार ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है. बस इन्हीं का जो रेशियो होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर. सो ये क्या आ जाएगा? सिंपली 0.04 डिवाइडेड बाय एक्स बार. कितना आया था? 1.51. आफ्टर डिवाइडिंग कम्स आउट 0.026. और यदि मैं इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेस राउंड अप कर दूं सो कितना आ जाएगा? 0.03 के इक्वल. सो ये हो गया हमारा रिलेटिव एरर. और इसी को एक्चुअल में हम एब्सोल्यूट एरर भी बोल देते हैं. इसको हम क्या बोल देंगे? रिलेटिव एरर. नाउ द फिफ्थ वन. फिफ्थ वन में हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए फिफ्थ. सो फिफ्थ में हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है. ठीक है, परसेंटेज एरर. सो वो क्या आ जाएगा? जो हमने रिलेटिव एरर कैलकुलेट किया है दैट इज डेल एक्स बार बाय एक्स बार, इसी को सिंपली हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा. सो वो कितना आया था? देखिए 0.03 मल्टीप्लाई बाय 100. सो इट कम्स आउट 3%. सो ये हो जाएगा उसका परसेंटेज एरर. तो एक्चुअली ये जो 0.026 है ये रिलेटिव एरर को इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर डू वन करेक्शन. ये जो है तो रिलेटिव एरर को इंडिकेट कर रहा है. बट जैसे कि हमने इसे राउंड अप किया है यहाँ पर 0.03 पर. सो ये जो 0.03 है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? एब्सोल्यूट एरर को. एब्सोल्यूट एरर को. तो यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर को कंपेयर भी कर दिया है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.